देखिए सबसे पहला काम हमारा है कि वाक्य बनाना, और सूत्र तुमको पता है कि पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि जो है कि 100 दिन का ठेका लिया गया है कि काम जो है वो 100 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 90 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, 90 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, 90 आदमी जो है काम पर लगे, और 90 आदमी जब काम पर लगे तो 40 दिनों के बाद पाया गया, 40 दिनों के बाद पाया गया कि क्या काम का 1/3 काम ही हो पाया। 1/3 का मतलब जो नीचे संख्या हर में होती है वो कुल काम को दर्शाती है। 1/3 का मतलब ही होता है कि 3 कामों में एक काम हो पाया है। अच्छा, 3 कामों में एक काम हो पाया तो इसका मतलब तुम जान सकते हो कि कितने काम बाकी हैं, 2 काम, है ना। तो इसका मतलब है इस वाले वाक्य में कह रहा है 3 कामों में एक काम हो पाए, ये पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम है। अब बराबर में दूसरा वाक्य बनने जा रहा है, कह रहा है कि काम को समय पर पूरा करना है तो कितने और आदमी लगा दिए जाएं। माने 90 आदमी पहले से मौजूद हैं, हमको कुछ और आदमी लगाने हैं। तो कुछ का मतलब हमें पता नहीं, और जो चीज हमें पता नहीं होती है उसे हम एक से मान लें। माने 90 आदमी है और इसमें हम एक आदमी और लगा देते हैं, ये आदमी है। और उसके बाद कह रहा है समय पर पूरा करना है। भाई 100 दिन का ठेका है और 100 दिन के ठेके में 40 दिन तो बीत चुके हैं। आप बताओ कितने दिन बचे हैं शेष? 60 दिन में ये वाला काम जो है शेष काम 60 दिनों में करना है। और शेष काम कितना बचा है? जान रहे हो 3 काम थे, 3 काम में एक काम इधर हो गया तो बचा क्या? 2 काम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, ये 1 और ये 2 बात समझ में आएगी नहीं। अगर यहाँ पर कहता है 1/4 हो रहा है तो 1 काम इधर तो 3 काम उधर। अगर कह रहा है 2/3 हो रहा है तो 2 काम इधर हो रहा है, तो भाई 3 में 2 काम इधर हो रहा है तो बोलो कितना काम इधर? 1 काम। इस तरह से, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई हमको निकालना क्या है, x का मान, और x का मान निकालना है तो भाई 2 से इसको काटेंगे, 2 से 60 को काटेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 के सामने 90 लिखा है तो 30 तिया 90, है ना। अब करना कुछ नहीं भाई, गुणा भाग 1 से करने कोई मतलब नहीं है। 40 का 3 से गुणा होगा तो 40 तिया 120 होता है, और बराबर उधर लिखा है 90 प्लस x। हमें x का मान निकालना है, 90 प्लस का ये इधर आएगा तो घटेगा, और घटा तो कितना बचा? 120 से 90 घटा तो जवाब क्या रहा? 30 के बराबर, है ना। यदि 30 आदमी और लगा दिए जाएं इस समय तो काम जो है अपने समय से पूरा हो जाएगा। क्लियर है? जहाँ पे ना समझ में आया हो तुरंत बता दिया जाए, नहीं तो फिर अगला सवाल बोला जाए। अच्छा, इसी में भोजन वाले सवाल थोड़ा सा, हाँ इसको फिर देखें। 100 दिन का ठेका लिया गया है, 100 दिन का ठेका लिया गया है, 100 दिन के ठेका लिया गया है तो वाक्य पहला बनने जा रहा है 90 आदमी काम पर लगाया गया और 40 दिन काम उसने किया। तो पहला वाक्य क्या बना? 90 आदमी 40 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/3। 1/3 का मतलब 3 में एक काम कर रहे हैं। 3 में एक काम इधर हो रहा है तो 3 में जो शेष काम है वो इधर हो रहा है। 3 में एक काम इधर तो शेष काम बचा कितना? 2 इधर हो रहा है। अब कह रहा है 90 आदमी मौजूद हैं और कितने और आदमी लगा दिए जाए, तो माना 1 से लगा दिए जाए तो 90 प्लस 1। अब समय पर पूरा करना है, 100 दिन का ठेका है, 40 दिन बीत चुके हैं, बोलो कितना दिन में समाप्त करना है? 60 दिन में। क्या कम समाप्त करना है? 2 काम समाप्त करने, और इसको काटेंगे, जवाब हमारा 30 के बराबर रहा। बोलो कोई दिक्कत है? आप बताया जाए अगला सवाल। चलें लिखें अगला प्रश्न। चले देखें, सवाल कह रहा है कि 150 दिन का ठेका लिया गया है, माने कोई काम है वह 150 दिनों में समाप्त हो जाएगा, है ना। 150 दिनों में समाप्त हो जाएगा, बात ये हो रही है ना। और सवाल कह रहा है कितने मजदूर काम पर लगाए गए? 200 मजदूर काम पर लगा दिए गए, और 200 मजदूर काम पर लगाए गए, और सवाल कह रहा है कितने दिन बाद? 50 दिन बाद। 50 दिन बाद पता चला कि 1/4 काम हुआ है ना। तो पहला वाक्य क्या होगा? 200 मजदूर 50 दिन में 1/4 का मतलब 4 में 1 काम। पहला वाक्य 200 आदमी 50 दिनों में 4 कामों में 1 काम कर रहे हैं। दूसरा वाक्य क्या है? कहता है कितने और आदमी लगाए जाए, माने 200 आदमी मौजूद हैं, कुछ और लगाए जाए, माने 200 प्लस x। काम समय पर पूरा करना है, माने 150 दिन का ठेका है और 50 दिन बीते हैं, तो बोलो कितने दिन में? 100 दिन। और बटे में क्या?
भाई 4 कामों में एक काम इधर खत्म हुआ तो 3 काम उधर खत्म होंगे। क्लियर है? चलो डबल जीरो के सामने डबल जीरो काट दिए, है ना। अब देखो ये 3 भाग का इधर जाएगा, गुणे का होगा ना, तो ऐसे गुणा होता है ना, तो 50 या 150, 150 दूना 300, है ना। और बराबर उधर बचा क्या है, 200 प्लस x। हमको x का मान निकालना है, 200 प्लस का इधर जाएगा, घटेगा और घटेगा तो कितना बचेगा, जवाब रहा 100 के बराबर। 100 मजदूर और लगाए जाएंगे तो काम अपने समय पर समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया सवाल? चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं फिर। हाँ चलो अभी जो सवाल होंगे वो अलग से होंगे, है ना। सवाल भाई देखो कह रहा है 124 दिन का ठेका लिया गया। 124 दिन के ठेके में क्या किया गया है कि 120 आदमी काम पर लगा दिए गए। तो डायरेक्ट लगाओ 120 अरे वो आप आता तो ये तो ठीक रहा, थोड़ा बहुत काम चलेगा रहा, लेकिन ये होती ना तो अनिशा में नहीं जाने। हाँ 120 आदमी काम पर लगाए गए और सवाल कह रहा है देखें कि 120 दिन का क्या हुआ है, और नहीं 124 दिन का ठेका है और 120 आदमी काम पर लगा दिए गए, है ना। क्लियर है? बस शांत रहो तुम लोग। और हुआ क्या, कितने दिन तक काम चला, 64 दिन तक काम चला। और 64 दिन के काम में पाया कि 2/3 काम हो गया। 2/3 का मतलब क्या, 3 में 2 काम हुए, 3 में 2 काम हुए। अरे 3 में 2 काम इधर हुए तो बच्चा वाला काम कितना, 1 इधर होगा, है ना। भाई 120 आदमी काम पर लगे। सवाल कह रहा है कि काम तो ज्यादा हो रहा, तेजी से हो रहा, इसलिए आदमियों को हटाना है। 120 आदमी मौजूद थे और कुछ आदमी हटाए जा रहे हैं, है ना। तो 120 माइनस x, काम समय पर पूरा करना है। भाई 124 दिन का ठेका है, 64 दिन जो है बीत चुके हैं, बचे क्या 60 दिन। 60 दिन में काम को करना है ना। सुनो तो क्या हुआ, 2 से काटोगे ये 60 हुआ और 60 के सामने 60 है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब क्या करना है भाई, 1 से गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं। 1 से इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और 64 इधर प्लस का इधर जाएगा, घट जाएगा, और घटेगा तो कितना होगा, 56 होगा। जवाब रहा 56 के बराबर, है ना। सवाल तो आ जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए सवालों में, है ना। बाकी बचा वाला सवाल लगा लेना, है नहीं, 10 सही है। चलें, सवाल कह रहा है रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, कुछ नहीं है, उससे सरल प्रश्न है, बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है ना। समझने के लिए तैयार है एकदम। देखो रामेश्वर जो है वो 20 दिन में नहर बनाने का ठेका लिया और 100 मजदूर काम पर लगाए। 100 मजदूर काम पर लगाए, लेकिन 15 दिन बाद उसे पता चला, ये नहीं पता चला कितना काम हुआ, लेकिन ये पता चला कि समय पर काम पूरा नहीं होगा, और उसने 200 मजदूर लगा दिए। अब 100 मजदूर पहले के 200 मजदूर ये कुल मिला के हो गए कितने, 300 मजदूर, और काम समय पर पूरा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो शेष काम है वे 300 मजदूर 5 दिन में कर लेंगे। भाई 20 दिन का ठेका है, 15 दिन तो उधर बीत गए हैं, काम पूरा नहीं हुआ, तब उसने 200 मजदूर और लगाया, तो कुल मिला के मजदूर कितने बने, 300 मजदूर। और 300 मजदूर जब काम करने लगे तो काम समय पर पूरा हो गया। समय कितना बचा था जो पूरा हो गया, 20 दिन का ठेका था, 15 दिन बीत चुके थे, 5 दिन में कितना काम कर रहे हैं, शेष काम कर रहे हैं। पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम। सवाल ने कहा यदि वह 200 मजदूर ना लगाया होता, माने 100 मजदूरों से ही काम करवाता, तो वह अतिरिक्त दिनों से कितना समय अधिक लेता, अर्थात अतिरिक्त दिन कितना बचा था, 5, उससे कितना ज्यादा आएगा, तो गुणे में x, है ना, और बटे किसको करने जा रहे हैं भाई, शेष काम को। क्लियर है? शेष काम के सामने शेष काम, डबल जीरो के सामने डबल जीरो, 5 दिन 15 दिन लगा किसे करने में, शेष काम करने में।
अगर वो 200 मजदूर ना लगाया होता तो उन्हें 15 दिन लगते। लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन ने कहा अतिरिक्त दिनों से कितना अधिक, अतिरिक्त दिन कितने थे 5, उससे कितना अधिक है ये 10। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 10। बस यही तुम्हारा जवाब है। ये उससे भी सरल सवाल है। नई बात समझ में आई? हाँ, ये कह रहे हैं कि दोबारा समझा दिया जाए। चलो देखो, सुनो सुनो समझो। देखो 20 दिन का ठेका है, 20 दिन का ठेका है ना। 100 मजदूर काम पर लगाए गए और 100 मजदूर काम पर लगाए गए तो 15 दिन बाद पता चला कि काम समय पर नहीं होगा, तो उसने 200 मजदूर लगा दिया। तो 100 मजदूर पहले से लगे, 200 मजदूर अब लगा दिए, कुल मिला के 300 मजदूर। और 300 मजदूर क्या काम को समय पर कर लेते हैं। समय बचा कितना 5 दिन का। 5 दिन में कौन सा काम कर लेते हैं बचा वाला। बचे वाले को क्या कहते हैं शेष काम। पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम। अब कहता है यदि वह 200 आदमी ना लगाए होते, माने जो 100 आदमी थे उन्हीं से काम चलाता, तो काम कितने दिनों तक चलता या कितने अधिक दिन लगते, है ना। दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। तो भाई देखें ना लगाओ मजदूर, 100 मजदूरों से काम चलाओ। 100 मजदूर माना कि x दिन में शेष काम को कर लेते, इसलिए सवाल तो शेष काम पर आधारित है। शेष काम से के सामने शेष काम कट गया, 00 से 00 कट गया, 5 थे। अगर वो 200 मजदूर ना लगाता तो 15 दिन लगते अभी, और 15 दिन पहले लगे 15 दिन बाद में लगे, है ना। 15 दिन पहले लगे 15 दिन बाद में लगे, कुल मिला के कितने दिन लगे 30 दिन। ठेका था कितने दिन का 20 दिन का। बोलो कितना अतिरिक्त दिन लगा 10 दिन। जवाब रहा आंसर 10 दिन। क्लियर हुआ? चलो अगला प्रश्न है ना? कह रहा है एक ठेकेदार 60 दिन में बांध बनाने का ठेका लेता है। अच्छा देखो, डायरेक्ट वाक्य पर आते हैं और डायरेक्ट वाक्य बनाते हैं। 60 दिन का ठेका लिया गया, है ना, यही तो बात कही है। 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगा दिया, यही तो कह रहा है। 40 दिन बाद 40 मजदूर पहले से लगाए हैं, 40 दिन बाद 50 मजदूर और लगा देता है, कुल मिला के 90 मजदूर। 90 मजदूर काम को समय पर कर लेते हैं। भाई देखें 60 दिन का ठेका है, 40 दिन उधर बीत चुका है, बचा कितना दिन 20। माने जो शेष काम बचा है उसे 90 मजदूर 20 दिन में कर लेंगे। शेष काम को, है ना, जो शेष काम बचा है उसे 90 मजदूर 20 दिन में कर लेंगे। सवाल कहता है यदि जो है कि 50 मजदूर ना लगाया होता, माने जो 40 लगे थे उन्हीं से काम कराया जाता, तो 40 मजदूर उसी शेष काम को सबसे पहले जानो कि कितने दिन में, है ना। तो देखें 20 से काटोगे 20 दूनी 40, 2 से इसको काटोगे 45 आएगा। 45 दिन का समय लग रहा है। लगना कितना चाहिए 20, लग रहा कितना 45, माने कितना अधिक दिन लग रहा है वही पूछा जा रहा है। कितना अतिरिक्त दिन या कितने दिन बाद, कितने दिन बाद या कितना अतिरिक्त दिन लग रहा है। तो समझ लो जितना समय बचा है उससे कितना, और या ऐसे समझ लो 60 दिन का ठेका है और 45 दिन लगे हैं शेष काम में और 40 दिन लगे हैं किस काम में, पहले वाले काम में, है ना। तो कुल मिलाकर के लगे कितने 85। 60 दिन का काम था, 85 दिन लगा, तो कुल मिला के कितना अधिक दिन लगा है, कितना अधिक दिन लगा है तो 25, है ना। यही तुम्हें निकालना है। क्लियर है? थोड़ा सा और परिवर्तन अब किया जाए सवाल में, है ना। अब ये सवाल आ जाएंगे, हमको पता है। थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, तो इसी में थोड़ा सा परिवर्तन ले लो, है ना। लिखें क्या हुआ, चले देखें क्वेश्चन को देखें। अच्छा जैसे हम बता रहे हैं वैसे समझो केवल, है ना। सब लोग कॉपी बंद कर दिया करो समझने के समय, तो अच्छा रहे। देखें कह रहा है कि अच्छा 500 ग्राम तो हर एक सैनिक को खाना चाहिए, चाहे वो पहला वाक्य हो चाहे वो दूसरा वाक्य हो, तो चाहे 500 ग्राम से हम कोई नाता ना रखें। कभी कभी लेकिन होता है कि पहले वाक्य में 500 ग्राम खाना चाहिए, लेकिन मजदूरों को देखते हुए कभी कभी 450 ग्राम भी देना पड़ता है, 350 ग्राम भी देना पड़ता है, और जो है कि ज्यादा भी देना पड़ सकता है। तो लेकिन यहाँ पर तो जो है कि कह रहा है कि 500 ग्राम प्रति सैनिक को खाना चाहिए। और दूसरी बात
900 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री है। 900 आदमियों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री है ना। लेकिन क्या हुआ कि 300 सैनिक 70 दिन के बाद दूसरे कैंप में चले गए। अब वाक्य बनने जा रहा है 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। तो कहने का मतलब है कि भाई 70 दिन तक तो वो खाए, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 70 दिन तक तो खाए, लेकिन अभी भी वह 130 दिन का खाना पर्याप्त था। कितने सैनिकों के लिए? 900 सैनिकों के लिए। 950 है, 950 सैनिकों के लिए अभी भी 130 दिन का खाना मौजूद था। यदि हर एक सैनिक को 500 ग्राम राशन दिया जाए, हर एक सैनिक को 500 ग्राम राशन दिया जाए तो अभी भी 950 या 950 सैनिकों के लिए 130 दिन का खाना था। अब क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी, माने 130 दिन से कितना ज्यादा चलेगी शेष सैनिकों के लिए। भाई 300 सैनिक चले गए, 900 950 सैनिक थे, 300 सैनिक चले गए तो बचा क्या? 650 सैनिक बचे और राशन तो 500 ग्राम ही चाहिए उन्हें, तो गुणे 500 और बटे कह रहा है गुणे कितने और दिन चलेगा, माने कहने का मतलब है 100, चाहे तो 100 लगा दो, बाद में 130 घटा देना, नहीं तो ऐसे कर दो 130 माइनस एक्स है क्या हुआ, कितने दिन और चलेगा ना। चले क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए 500 से 500 तो कट गया, माने सामग्री दोनों तरफ की सेम थी तो सामग्री को रखना ही नहीं चाहिए था अगर देखा जाए तो। चलो ठीक है फिलहाल रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 13 पचे 65 क्लियर है। अब हमको करना क्या, 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 5 से कम 5 बचा 4, 5 9 45, 0 का 0, सब कुछ कट गया और बचा क्या उधर 130 प्लस एक्स, 130 प्लस एक्स है ना। एक्स का मान निकालना है, 130 प्लस का है बराबर किस पार आएगा, तुम समझ रहे होंगे क्या होगा, क्या हो सकता है ना। घटाएंगे 190 से 130 घटाएंगे तो कितना होगा 60, माने अभी भी 60 दिन अतिरिक्त खाना चलता है ना, चलेगा, चलता नहीं चलेगा। अभी क्या है अतिरिक्त, कितने अतिरिक्त दिन खाना चलेगा, तो 60 अतिरिक्त दिन खाना चलेगा, इसलिए कि सैनिक कुछ चले गए। अब बताओ कहां पर नहीं बात समझ में आई, फिर इसको दोहरा दिया जाए एक बार, कहो तो एक बार फिर दोहरा दिया जाए, कलम न चलाओ और अभी नोट न करो और फिर एक बार। हमने कहा अगर पहले वाक्य में जो सैनिक है, दूसरे वाक्य में जो सैनिक है उनको बराबर राशन चाहिए तो राशन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। हाँ लेकिन अगर बराबर राशन ना चाहिए, इधर वालों को 500 ग्राम दिया जा रहा है, इधर वालों को 350 ग्राम दिया जा रहा है, तो फिर रखना जरूरी होगा। लेकिन इधर वाले को भी 500, इधर वाले को 500, तो समझ रहे होंगे कि 5 से 500 कट जाएगा, तो छोड़ ही दे उसको। 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का राशन था, 70 दिन बाद 300 सैनिक चले गए, 70 दिन बाद 300 सैनिक चले गए। कहने का मतलब है अभी वो जो 950 सैनिक हैं वे अभी भी 130 दिन तक खाना खाते है ना, यही तो बात निकली है यहाँ से। तो 950 सैनिक 130 दिन तक खाना खाते, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, चले ही गए तो अब कितने अतिरिक्त दिन लगेगा, माने कितने चले गए 300, और 300 चले गए तो कितना बचा 650। 650 आदमी अतिरिक्त दिन, कितना अतिरिक्त दिन भोजन चलाएंगे, माने 130 दिन से कितना अधिक चलाएंगे, माने 1 दिन अधिक, बस कुछ नहीं है। 13 25 65 होगा, 5 से काटोगे, 5 से कम 5 4, 5 9 45, 0 का 0, 130 प्लस का इधर आएगा, घटेगा घटेगा तो 60 बचेगा, उधर बचा क्या x, जवाब रहा x का मान 60। इतना छोटा सवाल है। बोलो जहाँ पर दिक्कत आई हो तो फिर से समझा दिया जाए, नोट कर लो इसको और अगला प्रश्न हल करते हैं। चलें प्रश्न को समझें। तो एक छावनी में 800 ग्राम प्रति, है ना, 800 नहीं 900 ग्राम
900 ग्राम हर एक का राशन होना जरूरी है। तो वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। 900 ग्राम खाना चाहिए हर एक सैनिक को। सवाल कह रहा है कि सैनिक कितने हैं? 330 सैनिक हैं और 330 सैनिकों के लिए कितनी खाद्य सामग्री है? कितने दिन की? 35 दिन की, है ना। 35 दिन की खाद्य सामग्री है, ये बात कही गई। कितने लोगों के लिए? 330 सैनिकों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री? 35 दिन की। अब आगे क्या करते हैं? आगे कह रहा है 10 दिन बाद कुछ सैनिक आ गए, माने 10 दिन तक ये खाए, 10 दिन बाद और लोग आए, तो इसका मतलब 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, 10 दिन खा चुके हैं। शेष सामग्री अभी कितनी चलनी है? 25 दिन तक। कितने सैनिकों के लिए? 330 सैनिकों को अभी भी जो है कि 25 दिन का राशन है। 900 ग्राम अगर हर एक व्यक्ति को दिया जाए तो 330 सैनिकों के लिए जो है कि राशन है अभी, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए, सवाल कहता है कि कुछ लोग आ गए हैं और उनको राशन चाहिए 800 कितना ग्राम? 875 नहीं, 825 ग्राम। 825 ग्राम का राशन चाहिए हर एक को। क्लियर है? और भाई कुछ आदमी जो है कि क्या हुए हैं? आ गए हैं, माने 330 में प्लस हुए हैं, तो 330 प्लस x, और उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद क्या कह रहा है कि 18 दिन चला राशन। कितने दिन? 18 दिन चला, है ना। राशन कितने दिन चला है? 18 दिन चला। अब यहाँ पर हमको करना क्या है भाई? सारा का सारा पॉइंट तो बन करके तैयार हो गया। अब 18 से इसको काट दो भाई। 18 पंजे 90, 0 का 0। क्लियर हो गया। इस 25 से 50 नहीं काट देना, इसलिए ये सब बराबर की इसी पार है। 25 से काट देते हैं, 25 3 75, है ना। 25 3 75 और 33 से काटेंगे, 33 दाम। क्लियर है? सब कुछ कट गया, बचा क्या? 50 गुणे 10 हुआ क्या? 500। और बराबर उधर क्या बचा है? 330 प्लस x का मान निकालना है। 330 प्लस का इधर जाएगा, घटेगा, और घटेगा तो कितना बचेगा? 170 के बराबर। क्लियर हो गया? 170, है ना। देख लो भाई, लगाओ जल्दी से। होगा, यही तो बताए थे। तो यहाँ पर पहला वाक्य क्या है? कहता है x माइनस 1 आदमी x प्लस 1 दिन में जो काम करते हैं, x प्लस 2 आदमी और x माइनस 1 दिन में किए गए काम का जो अनुपात है वह 9:10 है। कहने का मतलब ये लोग मिलकर के 9 काम करते हैं, ये लोग मिलकर के 10 काम करते हैं, बस। पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम। अब करना क्या है ना। अब यहाँ पर x माइनस 1 के सामने x माइनस 1 है जो कट जाएगा। अब x से x नहीं काट देना, इसलिए कि ये दोनों एक ब्रैकेट में है और ये लिखा क्या है? x प्लस 2 लिखा है, यह लिखा क्या है? x प्लस 1 लिखा है। इनको काट नहीं सकते हैं। तब ऐसी दशा में ये भाग वाला जो 10 है ये इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और गुणा करेगा 10 का x से गुणा तो 10x हो जाएगा, और प्लस 10 का 1 से गुणा होगा तो 10 से कम 10 हो जाएगा। अब ये भाग का 9 है, बराबर के उस पार जाएगा तो किसका होगा? गुणे का होगा, और गुणा होगा तो 9 का x से गुणा होगा तो 9x हो जाएगा, और प्लस 9 का 2 से गुणा होगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। सवाल कहता है x का मान बताओ, तो x वाले पॉइंट को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को हमें एक तरफ कर लेते हैं। 9x प्लस का है, बराबर के इस पार आएगा तो घट जाएगा, और घटा तो किससे घटेगा? x वाले से ही घटेगा, है ना। तो 10x से 9x घटा तो क्या बचा? x बचा, और 10 प्लस का है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये भी घट जाएगा, और घटा तो कितना बचा? 8 बचा। तो x की वैल्यू क्या निकली है? 8 निकली। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी जो नहीं लगा? सब लोगों को रटाए हैं सूत्र, और सूत्र एक ही है पूरे काम समय में। पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम करो, है ना, और बराबर में लिखो दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम। क्लियर? चलें अगला प्रश्न हल करते हैं। कितना आया है मोनी? नहीं आया? चलें सवाल पर ध्यान दें। कह रहा है x आदमी
एक काम x दिन में करते हैं, तो पहले वाक्य का गुणनफल क्या होगा? x आदमी x दिन में करते हैं क्या? एक काम, है ना, यही तो बात हुई है। फिर कहते हैं वही काम करना है, काम वही करना जो इधर हुआ, माने एक काम इधर हुआ तो एक काम इधर भी होगा, वही काम करेगा। कौन? y आदमी। y आदमी कितने दिन में? y आदमी कितने दिन में मतलब है खाली स्थान, इसी को बताना है। अच्छा, एक से एक का कोई मतलब है नहीं है, एक के सामने एक हटा ही देते, है ना। दिन ज्ञात करना है माने खाली स्थान ज्ञात करना है, तो x का गुणा x से होगा, x स्क्वायर हो जाएगा भाई। y इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो खाली स्थान माने क्या होगा? x स्क्वायर बटा y होगा। छोटे छोटे सवाल में कोई दम नहीं है। क्या नहीं आया? आ गया, क्लियर है। चले अगला प्रश्न। हाँ देखें, सवाल कह रहा है x माइनस 1 व्यक्तियों के द्वारा, है ना, x माइनस 1 व्यक्तियों के द्वारा, माने इतने आदमी हैं, कितने दिन में क्या करते हैं? सवाल कहता है कि x प्लस 1 दिनों में, x माइनस 1 व्यक्तियों के द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया काम और x प्लस 1 आदमी द्वारा x प्लस 2 दिनों में किया गया कार्य का जो अनुपात है वह 5:6। कहने का मतलब इधर 5 काम हो रहे हैं तो इधर 6 काम हो रहे हैं, तब यहाँ पर ऐसी दशा में x का मान निकालना है। अब x प्लस 1 के सामने x प्लस 1 है, ये तो भाई कटी जाएगा, है ना। अब ये 6 भाग का इधर जाएगा, गुणे का होगा, गुणा होगा किन से होगा? x माइनस 1 से होगा। x माइनस 1 से गुणा करें भाई, 6 का x से गुणा 6x हो जाएगा, और माइनस 6 का 1 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। इधर गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10x हो जाता है, और प्लस क्या करते हैं भाई, 5 दूनी 10। अब हमको करना, अच्छा यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, 5 एकम 5। अब x का मान निकालना है, 5x इधर आएगा प्लस का है, तो इधर आएगा घटेगा 6x से, 6x से 5x घटेगा तो केवल x बचेगा। ये माइनस का 6 है, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस होगा तो फिर क्या होगा भाई, 6 10 में जुड़ेगा तो क्या होगा, माने x की जो वैल्यू निकली है वो क्या है ना। अब पुरुष और महिला वाले सवाल लगाते हैं, ये सवाल शायद आ जाएंगे। पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा चैप्टर ना। लिखिए प्रश्न। देखिए पहले हम सवाल को नोट करते हैं। कह रहा है कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में करती हैं? 12 दिन में करती हैं। ये पहला वाक्य है ना। फिर कहता है, जहां पर प्रश्न किया गया है, कह रहा है 6 पुरुष और का मतलब है प्लस 5 पुरुष उसी काम को नहीं, हाँ स्त्रियां है ना, स्त्रियां या महिला लिख देते हैं, उस काम को कितने दिन में। पहले इनका मतलब हम समझ लेते हैं, सवाल तो अपने आप में लग जाएगा। यहाँ पर और लिखा है, और के स्थान पर तथा लिखा हो सकता है, चाहे और लिखा हो चाहे तथा लिखा हो, उसका मतलब है कि दोनों मिलकर के कर रहे हैं, माने प्लस का निशान लगेगा। यहाँ पर या लिखा है, या के स्थान पर अथवा भी हो सकता है, अथवा और या का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक। अच्छा, एक चीज हमेशा जानना, चाहे सवाल महिलाओं से लगाएं चाहे सवाल पुरुषों से लगाएं, आंसर तो आएगा, लेकिन पुरुषों को महिलाएं बनाने में जो है कि थोड़ा कम कठिनता होगी, और महिलाओं को पुरुष बनाने में थोड़ा सा, है ना। लेकिन यहाँ तो बड़ा अच्छा वो मामला दिया गया है, क्या 3 पुरुष जितना काम करते हैं उतना 5 महिलाएं करती हैं। कहने का मतलब है 5 महिलाओं के स्थान पर हम 3 पुरुष लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 महिलाएं ही लिखा है, इसके स्थान पर तुम ये क्या लिख सकते हो, 3 पुरुष लिख सकते हो ना। माने यहाँ पर या का मतलब है, यहाँ पर बराबर का निशान लगेगा। जितना काम 3 पुरुष करते हैं उतना 5 महिलाएं करती हैं, है ना। तो कहने का मतलब है 3 पुरुष के स्थान पर 5 महिलाएं लिख सकते हो। अच्छा, 3 पुरुष के स्थान पर 5 महिलाएं, तो 6 पुरुष यहाँ लिखा, तो 6 पुरुष के स्थान पर कितनी महिलाएं होंगी? चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। देखो दोनों तरीके, हमने कहा यहाँ पर सवाल ने कहा 3 पुरुष के स्थान पर 5 महिलाएं लिख सकते हो,
तो हम कहते हैं यहाँ पर 6 पुरुष लिखा है, बोलो कितनी महिलाएं लिख सकते हो? 10 महिलाएं लिख सकते हो कि नहीं? और माने लिखा है प्लस, प्रश्न को समझना और रूल वही लगाना, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। अब हमने पुरुष को महिला बना दिया है और अब महिलाओं से सवाल लगाना है। यहाँ पर सवाल कहता है 5 महिलाएं 12 दिन में, वही काम 10 5 15 महिलाएं कितने दिन में? बस हो गया सवाल। 5 के सामने 5 3 15 और 3 से काटोगे तो 3 चौक 12। जवाब तुम्हारा 6 के बराबर रहा और 4 के बराबर रहा। क्लियर है? तुम लोगों ने 6 आंसर दिया जो गलत है। अब दूसरा अगर हम जो है कि महिलाओं के स्थान पर पुरुषों की संख्या को रखते हैं तो देखो क्वेश्चन को समझो, चाहे इधर से प्रश्न को हल करो, आंसर वही आना चाहिए। यहाँ पर 5 महिला, यहाँ पर 3 पुरुष, ये बराबर है, माने 5 महिलाओं के स्थान पर 3 पुरुष लिख सकते हैं, है ना? 3 पुरुष रख सकते हैं ना? तो कहने का मतलब यहाँ पर 5 महिलाएं, यहाँ पर 3 पुरुष लिखेंगे। अब सवाल ये कहता है कि आप सबको पुरुष बना दिया गया और पुरुषों से सवाल लगाओ, और पुरुषों से सवाल लगाते थे। यहाँ पर लिखा है 3 पुरुष किसी काम को 12 दिन में, बराबर 3 पुरुष ये 6 पुरुष ये, कुल मिला के 6 3 9 पुरुष उसी काम को कितने दिन में? तो 3 से काटो 3 तरह का 9 और 3 से काटो 3 चौके 12। क्या हुआ आंसर? x का मान क्या आया? 4 आया। तुम लोगों ने 6 जवाब दिया था। बोलो जहां पर ना समझ में आया हो तुरंत बताओ। ये 6 पुरुष ये 3 पुरुष, यहाँ पर जो और है, और का मतलब है जोड़, है ना? 6 पुरुष और 3 पुरुष मिल करके काम कर रहे हैं तो 6 3 लोग। हाँ 10 की बार क्या 10 कैसे रखे थे, है ना? तब की बार हमने जो है कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया, महिलाओं के स्थान पर पुरुष बना लिया, सवाल पुरुषों से लगा दिया। और पिछली बार जो लगाए थे उसमें क्या किए थे, है ना? उसमें क्या किए थे, हम जो पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं के बराबर बना दिए थे। तो देखो यहाँ पर 3 पुरुष लिखा है ना, 3 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर हैं। तो बोलो 6 पुरुष अगर यहाँ लिखा है तो कितने महिलाएं लिखोगे? नहीं, खड़े हो जाओ, सवाल समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा तो 3 पुरुष जितना काम करते हैं उतना 5 महिलाएं काम करती हैं। अब यहाँ पर लिखा है 6 पुरुष, तो 6 पुरुष जितना काम करते हैं उतना कितनी महिलाएं करेंगे भाई? अरे तराजू लगाओ, तराजू। 3 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर हैं, है ना? तो वहाँ पे लिखा 6 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर हैं, है ना? 3 दूनी 6 पुरुष, त्रिक में होगा गुणा, तो 5 दूनी 10 महिलाएं, और 10 महिलाएं ये, है ना? 10 महिलाएं ये और ये 5 महिलाएं, तो हो गया था कितना? 15 महिलाएं, है ना? तो चाहे सवाल में पुरुष के स्थान पर महिला, है ना? भाई देखो कितने पुरुष बराबर कितने महिला, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। नहीं बात सुन गया? आ गया? तो आगे है तो फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। फिर जो भी नहीं समझ में आ रहा अगले प्रश्न में, चलो जो भी नहीं समझ में आया देखें। सवाल कहता है कि 8 आदमी और 12 वाला, नहीं 8 आदमी या 12 वाला, 8 आदमी, देखो 8 आदमी या 12 बालक किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। चलो, और प्रश्न क्या किया गया है? प्रश्न क्या किया गया है? 20 आदमी और 6 बालक उस काम को कितने दिन में, है ना? तो चलो एक ही आधार ले लेते हैं। समझो कभी भी पुरुष और बालक से सवाल थे तो तुम्हारे लिए सरल क्या बैठेगा इसके लिए बता रहे हैं। अब बल्कि चाहे पुरुष से सवाल लगाओ चाहे बालकों से सवाल लगाओ, आंसर वही आएगा, ठीक है? लेकिन पुरुषों को बालक बना लेना सवाल आसान लगेगा, पुरुषों को महिलाएं बना लेना सवाल आसान लगेगा। महिला और बच्चों से सवाल उठा है तो महिलाओं को बच्चे बना लेना सवाल थोड़ा आसान बन जाएगा। बस इतना सा फार्मूला। यहाँ पर देखें हम बालकों से सवाल लगाने वाले हैं तो कहता है 12 बालक किसी काम को 16 दिन में करते हैं, या का मतलब है जितना काम 8 आदमी करते हैं उतना ही 12 बालक करते हैं। और हमने बालकों से सवाल लगाना शुरू किया।
अब यहाँ पर लिखा है और माने दोनों मिल करके करते हैं। तो यहाँ पर तो 6 बालक है, लेकिन यहाँ पर बालक नहीं है, यहाँ पर आदमियों की संख्या है। इन आदमियों के स्थान पर अगर बालकों की संख्या रख दें तो सवाल आसान बन जाएगा। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, कहता है 8 आदमी 12 बालकों के बराबर है, यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो 20 आदमी हैं, यह कितने बालकों के बराबर है ये हमें जानना है। तो यहाँ पर करो 4 दूनी 8, 4 से इसको काटो तो 4 पंचे 20, इसको काट दो। 2 से ये कटा 2 छाके 12, तो हुआ क्या, क्रिया में होता है क्या, गुणा। 6 पंचे 30। अच्छा, यहाँ पर 30 बालक रख दिए। और नहीं तो देखो, कभी भी सवाल लगाने में इनका संबंध देखा करो। ये 8 डेढ़े 12 लिखा है, माने आदमियों की संख्या का 1.5 गुना बालकों की संख्या है। तो यहाँ पर 1.5 गुना लिखने की जरूरत थी। 20 आदमी लिखे और 20 डेढ़े 30 होता है, अर्थात 30 बालक लिख देते हैं। 30 बालक ये हैं, 6 बालक ये हैं, और लगा है और माने और लगा हो तथा लिखा हो, समझ लेना, उनको जोड़ना है ना। तो भाई आदमी में बालकों की संख्या नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए या तो आदमी ही आदमी हो, या तो बालक ही बालक हो, या तो महिलाएं ही महिलाएं हो। यहाँ पर देखो, अब बालक हो गए, अब बालक और बालकों की संख्या से जोड़ देते हैं। 30 बालक और 6 बालक कुल मिला के कितने बालक, 36 बालक। और सवाल कहता है 36 बालक कितने दिन में, तो 12 से काट दो, 12 3 36, और 3 गुणे का इधर आएगा, भाग करेगा, भाई भाग करो, 3 25 15, भाई 16 को भाग कर रहे हो ना 3 से, तो 3 25 15, बचा क्या 1, और भाग कर रहे हैं किससे, 3। यही है तुम्हारा जवाब, 5 सही 1/3 दिन में। आप बताओ कहाँ पर कठिन लग रहा है, बस थोड़ा सा तराजू का इस्तेमाल कर लिया करो और सब सरल बन जाएगा। ये कह रहे हैं आदमियों से सवाल लगाओ ना, चलिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सुनो कुछ नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं आदमियों से सवाल लगाओ, तो भाई यहाँ पे लिखा है 8 आदमी काम करते हैं 16 दिन में, है ना। अब यहाँ पर 20 आदमी लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पर भी आदमियों की संख्या लिख दी जाए तो कोई दिक्कत, तो थोड़ा सा समझना है। वो समझना क्या है, सुनो, सुनाए, देखो 12 बालक 8 आदमी, तो 6 बालक कितने आदमी, बालकों की संख्या का आधा बालकों की संख्या है, तो आदमियों की संख्या का आधा आदमियों की संख्या माने 4 होगा। और ना मानो तो तराजू पर रखो, हम आदमी बनाने बैठे हैं तो आदमी देखें, यहाँ पर 8 12, 8 आदमी 12 बालकों के बराबर है। अब बालकों को आदमी बनाने जा रहे हैं, है ना, तो बालकों की संख्या के नीचे बालकों की संख्या होगी, ये बालकों की संख्या है, ये बालकों की संख्या है। अब यहाँ पर बालकों की संख्या 6 है ना, बालकों की संख्या रखे, ध्यान रहे तराजू तभी सही तौलेगा जब बालकों की संख्या के नीचे बालकों की संख्या होगी, आदमियों की संख्या के नीचे आदमियों की संख्या होगी, या महिलाओं की संख्या के नीचे महिलाओं की संख्या होगी। अब यहाँ पर देखो 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, और 2 के सामने 8 है तो 2 चौके 8, माने यहाँ पर जहाँ 6 बालक लिखा है वहां पर 4 आदमी लिख सकते हो ना। अगर 4 आदमी लिख सकते हो तो यहाँ पर और माने होता है जोड़, 20 4 24 आदमी, यहाँ पर 8 आदमी 16 दिन में, तो 24 आदमी। सुनो तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है और तुम जानते हो, आदमी दुगना होंगे तो समय आधा दिन में समाप्त हो जाएगा, माने आधे दिन में समाप्त हो जाएगा समय। अगर आदमियों की संख्या आधी कर दी जाए तो समय जो है दुगना हो जाएगा। आदमियों की संख्या जो है कि तिहाई कर दी जाए तो समय 3 गुना हो जाएगा। अर्थात इसका संबंध देखो, इसका यह 3 गुना है, तो समझ लेते हैं इसको 3 से भाग करने पर सवाल तुम्हारा आएगा। या कैसे, 8 3 24, 3 गुणे का है, ये आएगा इधर भाग करेगा। अभी 16 को 3 से भाग करके देखे हो, तुम ही लोग देखे हो, है ना। तो 3 25 15 हुआ, 1 से बचा जो ऊपर है, और 3 से भाग कर रहे हैं, जवाब रहा 5 से 1/3 के बराबर। अब भी कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर ये सवाल लगाते रहे, है ना, 2 दिन सवाल करते हैं और फिर और वाले ही सवाल होने, है ना। क्या हुआ? हाँ, तो नहीं, अभी टाइप चेंज नहीं होगा, इसलिए कि अभी 2-3 सवाल लगा लो, नहीं तो फिर, है ना। देखें 44, चलें अच्छा देखें,
सवाल कह रहा है भाई 12 आदमी या 24 लड़के, है ना, 12 आदमी, है ना, आदमी माने ए लिख देते हैं, या 24, है ना, लड़के माने ए लिख देते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 66 दिन में कर रहे हैं भाई, है ना। और अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया है? 15 आदमी है, 15 आदमी और माने प्लस 6 लड़के, एल माने लड़के, कितने दिन में? ये बात को तो समझ रहे हो, ऐसा तो लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज है, यहाँ पर तराजू का इस्तेमाल ही नहीं करना, आदमियों का ठीक दुगना लड़के, है ना। 12 आदमी तो 24 लड़के, एक आदमी 2 लड़के, 2 आदमी 4 लड़के, 4 आदमी 8 लड़के, जितने आदमी उसका दुगना लड़के। नहीं बात समझ में आई? तो यहाँ पर 15 आदमी, बोलो कितने लड़के? 20 लड़के। ये तुम लोग हमसे बता रहे हो और खुद नहीं लगा रहे हो, बन गए ना। लड़कों से सवाल लगा ले। अच्छा 24 लड़के कह रहा है, 24 लड़के किसी काम को 66 दिन में करते हैं, ये पहले वाक्य का गुणनफल है। और दूसरा वाक्य कहता है 30 36, और ये 36 लड़के उसी काम को कितने दिन में करते हैं। बस करना क्या है ना, 12 दूना 24, तो 12 3 36, और 3 से कटाइए तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो जवाब क्या रहा? इधर खाली स्थान, इधर 22 दूना 4 4। क्लियर है? अभी 22 और 33 कहाँ से आ रहा है? अच्छा माना कि तुम लोग गलती से इधर आदमियों से लगाए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो लड़कों की संख्या का ठीक आधा आदमियों की संख्या है ना। आदमियों से सवाल लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। 12 आदमी किसी काम को 66 दिन में, तो आदमियों से सवाल लगाए ना, इसका मतलब आदमियों से ही सवाल लगाए। अब यहाँ पे जो लड़के हैं, लड़कों के स्थान पर आदमियों की संख्या रखनी। लड़कों का ठीक आधा आदमी, तो ये यहाँ पर 6 लड़के हैं, बोलो कितने आदमी? 3 आदमी। 3 आदमी ये 15 आदमी है, कुल मिला के 18 आदमी। 18 आदमी कितने दिन में? क्लियर है? किससे काटे? 6 से काटे, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, तो 6 त्रिक 18, और 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, जवाब क्या रहा? 22 दूना 4 4, है ना। क्लियर हो गया ना? 44 है, 44 हर हाल में सही हो गया, है ना। 33 और 22 जो आ रहा था उनकी लड़ाई समाप्त हो गई, 44 क्लियर हो गया। बोलो कहां पर तुम लोगों से गलती हो रही है? आ गया था। चलें अगला फिर तो समझो भाई। देखें कह रहा है कि 16 आदमी किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में। जो जितने आदमी हो, जितने दिन में कर सकते हैं, उनका गुणा उससे कर दिया करो, ठीक है। 16 आदमी 15 दिन में जितना काम करते हैं, उतना ही 24 बच्चे 20 दिन में कर लेते हैं। माने जितना काम इधर हो रहा है उतना काम इधर हो रहा है, जिसका मतलब ये दोनों के दोनों पॉइंट बराबर हैं। अब सवाल कह रहा है कि 8 महिलाएं नहीं 8 आदमी और 8 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब कितने आदमी बराबर कितने बच्चे, ये हमें निकालना है। अच्छा यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 4 से काटे, 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, तो 8 से काटेंगे 8 त्रिक 24, और इस 3 से इसको काट देंगे, है ना। इस 3 से काटेंगे तो 3 25 15, और इस 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। ये क्लियर हो गया। इधर बचा क्या? एक आदमी बराबर यहाँ पर 2 का 20 से गुणा 2 बच्चे। माने कहने का मतलब है आदमियों से लगाओ या बच्चों से लगाओ, सवाल तो बन गया। अगर आदमियों के स्थान पर आदमियों से लगा रहे हो तो बच्चों के स्थान पर उसका आधा लिख देना, है ना। बच्चों से लगा रहे हो तो देखो एक आदमी के स्थान पर 2 बच्चे काम करते हैं, माने जितना एक आदमी काम करता है उतना 2 बच्चे काम करते हैं। अब सवाल बच्चों से लगाना है या जो है कि आदमियों से लगाना है, ये तुम्हें समझना है, और दोनों में से किसी से भी लगाओगे आंसर तुम्हारा वही आएगा। अब देखो बच्चों से सवाल लगाने जा रहे हैं। सवाल कहता है 24 बच्चे किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बच्चों से सवाल लगाए ना, तो अब बच्चों से ही सवाल लगाना। यहाँ पर तो 8 बच्चे लिखा है, लेकिन यहाँ पर बच्चे नहीं लिखा। यहाँ पर इनके स्थान पर कितने बच्चे? देखो एक आदमी के स्थान पर 2 बच्चे लिख सकते हो, तो 8 आदमी के स्थान पर 16 बच्चे, और 16 बच्चे ये हैं और 8 बच्चे ये, कुल मिलाकर के 24 बच्चे। और 24 बच्चे कितने दिन में, सवाल ने ये कहा, तो 24 से 24 कटा, जवाब तुम्हारा कितने के बराबर रहा? 20 के बराबर। अगर माना कि
तुम छोड़ो इसको, माना कि तुम आदमियों से सवाल लगाए हो, तो देखो आदमियों से सवाल लगा रहे हो तो 16 है आदमी किसी काम को 15 दिन में, तो आदमियों से सवाल लगाए हो तो यहाँ पर तो 8 आदमी लिखा है, लेकिन यहाँ पर आदमी नहीं लिखा है ना। तो बच्चे 8 बच्चे कितने आदमियों के बराबर, देखो बच्चों का ठीक आधा आदमियों की संख्या है। 2 बच्चे 1 आदमी के बराबर हैं, तो 4 बच्चे 2 आदमी के बराबर होंगे, 6 बच्चे 3 आदमी के बराबर होंगे, तो 8 बच्चे 4 के बराबर होंगे। ये 4 बच्चों के बराबर होंगे यार, 4 बच्चे ये हैं, नहीं 4 आदमी ये हैं और 8 आदमी ये हैं, 8 और 4 कुल मिला करके 12 आदमी उसे कितने दिन में, तो देखें 4 से काटोगे तो 4 चौके 16, 4 से काटोगे 4 3 12 और 3 से काटोगे 3 25 15, जवाब क्या रहा 5 चौके 20। क्लियर रहा ना सवाल ये, बोलो कोई दिक्कत हुई, बस यहाँ पर कुछ समझना था, है ना। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न हो जाते हैं, आ जाएंगे सवाल। चलो और भी जो है कि थोड़ा सा परिवर्तन लाते सवाल में भाई, ध्यान दें। देखें सवाल कह रहा है 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में, 5 पुरुष या कितनी महिलाएं, 9 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में, 19 दिन में, है ना। और दूसरा पॉइंट कहाँ क्या पूछा गया है, 3 पुरुष और है ना, और माने प्लस 6 महिलाएं कितने दिन में, है ना। तो हमने कहा पुरुषों को महिलाएं बनाते हैं, तो यहाँ पर सवाल थोड़ा सा आसान बनता है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो महिलाओं से सवाल लगा दें, 9 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में, पहले वाक्य का गुणनफल हो गया। अब यहाँ पर तो 6 महिलाएं लिखा है, यहाँ पर भी महिलाएं लिखा होता तो थोड़ा सा अच्छा होता। तो हम देखें यहाँ पर क्या करते हैं, 5 पुरुष 9 महिलाओं के बराबर हैं, तो ये जो 3 पुरुष हैं, ये 3 पुरुष है ना कितनी महिलाओं के बराबर हैं, ये बात हमें जानना है। थोड़ा सा यहाँ पर सही बटे में है तो इसलिए थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन कठिन कुछ नहीं है। त्रियक में भाई कोई किसी को नहीं काट सकता है, तो त्रियक में गुणा तो हो सकता है। खाली स्थान का 5 पुरुष से गुणा करेंगे तो 5 पुरुष खाली स्थान, और बराबर यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो है ना 9 त्रिक 27, है ना। अब यहाँ पर देखें होता क्या है भाई, यहाँ पर 5 पुरुष लिखा है, 5 पुरुष लिखा है, तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर ये 5 जो है कि गुणे गए, ये जाएगा भाग हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर कुछ ना करें, हमें 3 पुरुष बराबर जानना है ना। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर जो P और M लिखा है इससे तुम्हें कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर देखें खाली स्थान 5 x है, यहाँ पर 9 त्रिक 27 है ना, 9 त्रिक 27। खाली स्थान का मान निकालना है तो x का मान, ये खाली स्थान का मतलब है x, ये 5 गुणे का है, ये इधर आएगा भाग हो जाएगा, बस इतना से करना है। माने 3 पुरुष के स्थान पर तुम जो है कि 27/5 महिलाएं लिख सकते हो, यहाँ पर 27/5 महिलाएं लिखूंगा, और यहाँ पर इसमें कह रहा 6 महिलाएं और जोड़ दो, ये महिलाएं जोड़ दो भाई। तो जोड़ते हैं तो कैसे करते हैं, 6 पंचे 30, और 30 में ये जुड़ा तो कितना होगा 57/5 महिलाएं इस काम को कितने दिन में, बस इतना से करना है। अब यहाँ पर देखें 19 से ये कटेगा तो 19 3 57, और 3 से कटेगा तो ये 3 तरह का 9, 5 भाग के इधर आएगा गुणे का हो जाएगा, और गुणा होगा तो 5 3 15, और बराबर उधर क्या है खाली स्थान। माने जो ये 3 पुरुष और 6 महिलाएं काम करना चाहते हैं वो काम जो है कि 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या नहीं समझ में आया, थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, संख्याओं से नहीं कट रही थी तो थोड़ा सा 18 और अंश के रूप में संख्या मिल गई, बस यही थोड़ा सा कठिनता थी बस, और तो सारे सवाल उसी रूप में लग रहे हैं, है ना। चलो आगे सवाल हल करते हैं, चलें सवाल पर ध्यान दें। सवाल कहता है 10 पुरुष P माने पुरुष ऐसे दर्शा लेते हैं, या मतलब बराबर 20 महिलाएं या स्त्रियां माने M से दर्शा देते हैं, बराबर 40 बच्चे किसी काम को 7 महीनों में 7 महीने में काम करते, माने या का मतलब होता है कि बराबर, है ना, अथवा 2 में से कोई एक, है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है 5 पुरुष, है ना, और माने होता है प्लस 5 पुरुष 5 स्त्रियां या महिलाएं, है ना, और 5 बच्चे
उसी काम को कितने दिन में। हमने कहा सवाल सदैव छोटों से लगाया करो तो थोड़ा आसान बनता है, बल्कि बड़ों से लगाओगे तो सवाल ऐसा नहीं कि ना आए, लेकिन थोड़ा सा आसान होता है। देखो सवाल बच्चों से लगाओ, इसलिए बच्चे छोटे होते हैं। सवाल अगर हम कहें पुरुष और महिलाएं दिया गया है तो सवाल महिलाओं से लगाओ, थोड़ा सा आसान लगेगा। महिला और बच्चे दिया गया है तो सवाल बच्चों से लगाओ तो भी आसान रहेगा। पुरुष और बच्चे दिया गया है तो बच्चों से सवाल लगाओ, है ना। तीनों दिए गए हैं तो भी बच्चों से सवाल लगाओ। अच्छा, आदमियों से सवाल लगाएंगे या महिलाओं से सवाल लगाएंगे, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं लगेगा, लगेगा सवाल सबसे लगेगा, लेकिन थोड़ा बच्चों से आसान बन जाता है सवाल। देखो 10 पुरुष 40 बच्चों के बराबर, माने पुरुषों का ठीक 4 गुना बच्चों की संख्या है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 5 पुरुष लिखा, बोलो कितने बच्चे लिख सकते हैं? सबकी समझ में आ रहा है? ये भी आ रहा है कि नहीं, है ना। यहाँ पर 20 बच्चे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पुरुष और बच्चों की बात हो गई, अब महिला और बच्चों की बात हो जाए। महिलाओं का ठीक 2 गुना बच्चों की संख्या है। 20 महिलाएं तो 40 बच्चे, माने 1 महिला है तो 2 बच्चे, 2 महिलाएं तो 4 बच्चे, 3 महिलाएं तो यहाँ पर क्या 5 महिलाएं। 5 महिलाओं के स्थान पर कितने बच्चे लिख सकते हैं? 10 बच्चे। तो सब जगह पर बच्चे लिख गए, तो बच्चों से सवाल लगा दें, कोई दिक्कत? सवाल कहता है 40 बच्चे किसी काम को 7 महीनों में कर सकते हैं। उसी काम को नहीं, उसी काम के आधे को कह रहा है। इधर एक काम हो रहा है, इधर आधा काम हो रहा है, माने आधा काम, है ना। आधा काम का मतलब 0.5 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने? 20 बच्चे ये, 10 बच्चे ये, 5 बच्चे ये, कुल मिला के 35 बच्चे। 35 बच्चे कितने दिन में करेंगे उसका आधा काम, है ना। या ऐसे कर ले, इधर 2 काम तो इधर 1 काम, ऐसा भी तो कर सकते हैं, तभी तो आधा हो जाएगा। इधर 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर 1 कर दो, इधर 2 कर दो, कोई दिक्कत। यहाँ पर 7 से काटोगे तो 25 35। क्लियर? ये 5 नहीं, 10 से भाग करोगे 4 आएगा, ये बात जाने देना। 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 0 का 0। 5 के सामने 20 है तो 5 चौके 20। इधर 4 है और उधर खाली स्थान है, माने खाली स्थान का मान क्या हुआ? अर्थात 5 पुरुष 5 महिलाएं 5 बच्चे किसी काम को करेंगे, है ना, वो 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। बात क्लियर हुई? देखो कहीं पर कठिन लगा क्या? कठिन नहीं है, बल्कि इसे समझना था, है ना। चलें अगला प्रश्न हम करते हैं।